जय श्री राम। देखिए, कश्मीर में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है पहलगाम। पहलगाम में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। अब 27 लोग कौन थे? वो हिंदू थे। हिंदुओं को नाम पूछ कर करके मारा गया। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया गया और मुसलमान है तो उसको छोड़ दिया गया। अब इसी चीज को देखते हुए इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चलाया गया है, ऑल आइज ऑन पहलगाम, यानी कि पूरे विश्व क्या है, नजर रखे पहलगाम पे कि पाकिस्तान जैसा लिच्चड़ देश किस हद तक जा सकता है। अब इसी चीज को देखते हुए इन जो मरे हुए आदमी हैं, इनकी आत्माओं की शांति के लिए लोग बाग क्या है, मोमबत्ती लेकर के निकल चुके हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। 5 दिन के बाद सब अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और इस चीज को भूल जाएंगे। पर मोदी सरकार ने इस हमले के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान कराया है, जिसमें उन्होंने जो सिंधु नदी ट्रीटी थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब क्या है सिंधु नदी ट्रीटी और इसका क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर, देखते हैं इस बारे में। कश्मीर में ही ये आतंकवादी हमले बार बार पाकिस्तान क्यों करवाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, कश्मीर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो लाल वाला भाग है ये अभी चाइना के पास है, चीन के पास है। वही जो ये हरा वाला हिस्सा है ये अभी पाकिस्तान के पास है, और जो ये नीले वाला हिस्सा है ये ही केवल अभी भारत के पास है। अब ये 3 भागों में कैसे बट गया, इसके पीछे है इतिहास की कहानी। जब भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों आजाद हुए, किससे? अंग्रेजों से आजाद हुए, तो यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, उनका नाम था हरि सिंह। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं तो ये जो कश्मीर है ये भारत के पास जाएगा, क्योंकि हिंदुओं का देश क्या है, भारत है। वही पाकिस्तान का कहना था, क्योंकि कश्मीर में ज्यादातर जनसंख्या, ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, इसलिए कश्मीर को किसके पास आना चाहिए, पाकिस्तान के पास आना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के भारत और पाकिस्तान में दोनों में विवाद हो गया, और विवाद की जड़ यहां तक के कि ये वाला हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास चला गया, और जब युद्ध हुआ था तो ये वाला हिस्सा किसके पास आ गया, भारत के पास आ गया। पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, वही भारत भी कहता है कि ये जो पीओके है ये खाली करो। अब इसी को लेकर पाकिस्तान आए दिन यहाँ पर आतंकवादी हमले करवाता रहता है। देखो, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है ये जो नीले वाला कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है, वो भी पाकिस्तान के पास चला जाए। इसी के लिए पाकिस्तान यहाँ पर अक्सर आतंकवादी हमले करवाता रहता है, ताकि वे भारत की जनता को और पूरे विश्व को यह संकेत दे सके कि पाकिस्तान का हिस्सा है कौन सा, ये वाला कश्मीर, और पाकिस्तान इसको लेकर रहेगा। वही भारत की सरकार क्या करती है, भारत की सरकार कुछ नहीं करती इसको लेकर के, और यही भारत की सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो भारत की सरकार को हर जगह यहाँ पर पीओके 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 चिल्लाते रहना चाहिए, ताकि ये जो हमारा पूरा का पूरा विवाद है हमारे फेवर में आए। ये आतंकवादी हमले अक्सर इसीलिए पाकिस्तान करवाता है, ताकि पूरे विश्व को यह संदेश जा सके कि कश्मीर जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान का है, और भारत इसको लेकर के कुछ भी नहीं करता। नहीं तो भारत को भी हर समय चिल्लाते रहना चाहिए पीओके पीओके पीओके, हर जगह पीओके। दोस्तों, भारत पाकिस्तान से तब बात करेगा जब हमारा कश्मीर वापस देगा, जब हमारा कश्मीर वापस देगा। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, तब ही ये बात सुलटेगी। पाकिस्तान तो कश्मीर पर उस तरीके से दावा ठोकता है अपना, पर भारत क्या करता है, पाकिस्तान पर बहुत अच्छे तरीके से दावा नहीं ठोक पाता। इसलिए कहीं ना कहीं हर बार ज्यादातर कमजोर कौन पड़ जाता है इस मुद्दे पर, भारत पड़ जाता है। अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान को हो जाए, और भारत भी ये चाहता है कि कश्मीर भारत का हो जाए। ऐसा क्यों है? तो इसका पीछे का कारण है कश्मीर की खूबसूरती। अब कश्मीर में ऐसे बहुत सारी चीजें उगती है जो अन्य किसी जगह पर नहीं उगती, जैसे कश्मीरी सेब, केसर, और जिस देश में कश्मीर होगा उसमें अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान होगा, यानी कि उसके देश के पास काफी अच्छा खासा पैसा आएगा, क्योंकि कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो दूर दूर से लोग बाग कश्मीर को देखने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा पैसा भी लाते हैं। पैसा लाएंगे तो वे कश्मीर में खर्च करेंगे। अब कश्मीर भारत का होगा तो वो पैसा भारत में आएगा, और कश्मीर पाकिस्तान का होगा तो वो पैसा कश्मीर में पाकिस्तान के पास जाएगा। इसीलिए दोनों के दोनों देश चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हो जाए। पर फिलहाल अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको समझते हैं। देखो, अब भारत को भी कश्मीर चाहिए और पाकिस्तान को भी कश्मीर चाहिए। उसका एक बड़ा कारण है कश्मीर से निकलने वाली 6 बड़ी नदियां। अब ये 6 बड़ी नदियों में एक सबसे बड़ी है, जो कौन सी है, वो है इंडस। इसी को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, और इसी के नाम पर भारत के में रहने वाले लोगों का नाम पड़ा है हिंदू। सिंधु से ही क्या बनाया हुआ है, हिंदू बना हुआ है। अब ये नदी कहां से निकलती है, कश्मीर से। अब इसी की 5 सहायक नदियां है, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब ये 5 की 5 नदी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर
कुछ कुछ करके एक साथ मिल जाती है, जिससे क्या होता है पूरे पाकिस्तान को पानी मिलता है। अब सारा का सारा पानी ज्यादातर कहां से मिलता है, वो इंडस रिवर से मिलता है, यानी कि इन 6 नदियों से पाकिस्तान को पानी मिलता है। और अगर पाकिस्तान को ये पानी ना मिले तो पाकिस्तान एक तरीके से बिल्कुल बंजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी खेती होती है पाकिस्तान में इधर की तरफ, यहाँ पर इधर की तरफ जितनी भी पाकिस्तान में खेती होती है सारी की सारे पानी कहां से जाता है, इंडस रिवर से जाता है। और भारत ने क्या करा है, इसी नदी से एक रिलेटेड समझौता था जो कि था सिंधु जल समझौता, जो कि 19 सितंबर 1960 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच। भारत की तरफ से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था। अब इसमें क्या कहा गया था कि जो 3 नदियां हैं, जो इधर की 3 नदियां हैं, उनका जल कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और जो इधर की 3 नदियां हैं, 3 नदियां कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जल कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। वहीं सतलज, ब्यास और रावी नदी का जो जल है वो कौन इस्तेमाल करेगा, भारत इस्तेमाल करेगा। अब क्योंकि ये रावी, ब्यास और सतलज ये छोटी छोटी नदियां है, तो भारत के पास केवल 20% पानी ही इसका इस्तेमाल होता था, वही 80% पानी किसके पास जाता था, पाकिस्तान के पास जाता था। तो यानी कि जितनी भी खेती पाकिस्तान में होती है वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है, इंडस से, यानी कि सिंधु नदी से रिलेटेड है। और सिंधु नदी का कंट्रोल किसके पास है, भारत के पास है। अगर भारत इस नदी का पानी रोक दे तो यहाँ पर जितनी भी खेती होती है वो सारे के सारे फसल सूख जाएगी। और वैसे ही पाकिस्तान में आटा नहीं है खाने के लिए, पर जितना है वो भी अब पाकिस्तान में नहीं रहने वाला। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है भारत की गवर्नमेंट ने कि इस समझौते को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। पर अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो पानी है, क्योंकि ये नदियां है और नदियों में क्या होता है, पानी आता रहता है। अगर यहाँ पर हमने पानी रोक दिया, यहाँ पर पानी रोक दिया सारा का सारा, और पाकिस्तान में वो पानी नहीं जाएगा तो यहाँ पर बाढ़ की संभावना आ जाएगी। तो इसलिए भारत की मजबूरी ये है कि वो पाकिस्तान को पानी दे। अब पाकिस्तान को भी भारत पानी नहीं देना चाहता और भारत पानी यहां पर भी नहीं रख सकता, तो ऐसा भारत क्या करे कि इस पानी का अच्छे तरीके से उपयोग हो जाए। अब भारत इस पानी का क्या कर सकता है कि यहाँ पर बाढ़ भी ना आए और इस पानी का अच्छा खासा इस्तेमाल भारत कर सके। तो यहाँ से जो नदी निकलती है, सिंधु नदी, वो इस तरीके से क्या करती है, पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में ही इसका सारा पानी इस्तेमाल होता है। तो भारत इस पानी को क्या कर सकता है, यहाँ पर इसको काट सकता है, यहाँ से इसको काट के यहाँ पर एक ऐसी नदी खोद करके नदी बना करके इधर से ला सकता है, जहां पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात से निकाल सकता है। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में अक्सर पानी को लेकर के विवाद हो जाता है। पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ते रहते हैं पानी के लिए। तो यहाँ से सिंधु नदी का पानी क्या पंजाब और हरियाणा दोनों से निकल जाएगा, यानी कि पंजाब के पास भी अच्छा खासा पानी होगा और हरियाणा के पास भी अच्छा खासा पानी होगा। वहीं पर ये देखो तो ये है राजस्थान, जहां पर पानी की बिल्कुल ही कमी है, यहाँ पर पानी है ही नहीं। तो यहाँ से अगर सिंधु नदी निकल जाए किसी तरीके से खोद करके, और ये भारत सरकार कर सकती है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी भारत सरकार का नहीं आएगा और पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान से जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पर भी अगर सिंधु नदी यहाँ से गुजर जाती है तो यहाँ पर पानी ही पानी होगा और यहाँ पर अच्छी खासी खेती भी होगी। ये जो रेगिस्तान बना हुआ है यहाँ पर अच्छी खासी हरियाली भारत सरकार ला सकती है। तो अगर भारत सरकार ने एक अच्छा खासा फैसला लिया है सिंधु समझौते को रद्द करने का, तो भारत को उसका अच्छा खासा फायदा भी उठाना चाहिए। और उसका लॉन्ग टर्म फायदा ये होगा कि राजस्थान में पानी आ जाएगा, पंजाब और हरियाणा पानी के लिए नहीं लड़ेंगे, और गुजरात में भी, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां है गुजरात में, और गुजरात में फैक्ट्रियां है तो पानी की जरूरत होती है फैक्ट्रियों को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुजरात भी अच्छा खासा, गुजरात के पास भी पानी आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, तो यानी कि पाकिस्तान वैसे ही भिखारी देश है, पर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो और ज्यादा भिखारी हो जाएगा। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए